दोस्तों मैं आया हूँ एक कमरे के अंदर बिजली फिटिंग का काम करने के लिए और एक कमरे की सिर्फ एक वायरिंग करनी है। क्योंकि वॉल कटिंग किसी और की है और छत पाइपिंग किसी और की, सिर्फ वायरिंग करनी है और वो भी ट्रस्टेड बेस पर। लोगों ने कहा है कि कस्टमर ने कहा कि आपको ही फिटिंग करना है। तो मैं देखो क्या है, कितना समय लगेगा। देखो इसमें एक तो 12 मॉडल का बोर्ड है, एक 8 मॉडल का बोर्ड है और एक यहाँ पर एसी के लिए है 8 मॉडल का बोर्ड, एक यहाँ पर 4 मॉडल एक बाथरूम के अंदर 2-4 मॉडल के बोर्ड हैं। ऊपर की तरफ देखें एक पंखा है और 4 लाइटें हैं। ओके, अब हम शुरू कर रहे हैं और ये कुछ सामान है जिसमें 1.5 mm की वायरिंग है, 2.5 mm की वायरिंग है और बाकी स्विच बोर्ड वगैरह है। तो फाइनल करना है आज की तारीख में। तो टाइम दिखाइए जरा कितना हुआ है और फिर हम बताते हैं कितने टाइम में हम फ्री होंगे। तो करीबन देखो 12 बज चुकी है। अब हम वायरिंग स्टार्ट करते हैं। पूरा सामान लेके आ गए हैं, जैसे कि स्प्रिंग वगैरह, ज़्यादातर स्प्रिंग और प्लायर वगैरह, बस ज़्यादातर यही चीज़ें की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं क्या क्या हमारे साथ प्रॉब्लम होती है दूसरों की वायरिंग में। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास ये हुई दूसरों के काम के हिसाब से देखे जाए तो यहाँ से लेकर के पहले उस लाइट बॉक्स के अंदर और उस लाइट बॉक्स से लेकर के इसके अंदर, इससे बोर्ड के अंदर 2.5 mm का और 1.5 mm का ये सारा वायर जाएगा। ठीक है, जिसमें एयर कंडीशनर का है और सर्किट लाइन का है। तो ये थोड़ा लंबा पड़ गया हमारे लिए, तो थोड़ा समय एक्स्ट्रा खर्च हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम हो गई और एक्स्ट्रा वायरिंग भी खर्च हो गया। दूसरी प्रॉब्लम, हमें पाइप नहीं मिल रहा था छज्जे की वायरिंग का। तो यहाँ पर देखो अंदर पाइप गया हुआ ही नहीं था, इसकी वॉल कटिंग ही नहीं थी। तो हमने पाइप में पानी डाल करके इस तरह से वापस से छेद निकाल करके बहुत समय निकाला इसके अंदर भी। फिर एमसीबी बॉक्स वगैरह सेटअप किया। इस कंप्लीट कर दिया है हमने वर्क जितना भी था। टाइम दिखा देता हूँ। तो टाइम आप देख सकते हैं, करीब 6 बजने वाली है, 15-20 मिनट बाकी है। तो क्या क्या काम हुआ यहाँ पर, एक तो 12 मॉडल का ये वाला बोर्ड लगा और एक ये वाला 8 मॉडल का बोर्ड लगा। और लगाना बिल्कुल सिंपल नहीं था गाइस। ये एयर कंडीशनर के लिए ये स्विच बोर्ड लगा, एक ये वाला, एक वो वाला। ठीक है, और बाथरूम के अंदर भी मैंने शुरू में दिखाया नहीं, ये सब गीजर का बोर्ड लगा और यहाँ पर लगा होल्डर वगैरह लगे, ये प्लेट्स लगी, ये लाइट लगी। ओके, तो इनकी वायरिंग घुमाने में बड़ी दिक्कत हुई। जैसे कि ये फैन और यहाँ पे 4 लाइटें और ये देखिए, ये सब कुछ कंप्लीट कर दिया। बाहर गली के अंदर मैंने दिखाया नहीं आपको, गली के अंदर 3 लाइटों को कंप्लीट किया। बड़ा वायर वगैरह दिखाता हूँ कितना बचा है। शुरू में आपने देखा, ये देखो थोड़ा सा 100-150 फीट ये 1.5 mm का और ये करीब 50 फीट बचा है 1.5 mm का। बाकी 1 mm का, 2.5 mm का सब कंप्लीटली हो गया। कमरे का आप कितना चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि हमने इन्वर्टर वगैरह सब कुछ वायरिंग इसके अंदर की। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो तो हमें फॉलो रखें।